हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है मार्थिंडम है और सेवाग्राम प्रोजेक्ट है। ये हमारे दो हैं, ठीक है, दो प्रोजेक्ट हैं या दो प्रोग्राम हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेवाग्राम है, ठीक है। इसको जो है कि महात्मा गांधी ने जो है कि स्टार्ट किया था, ठीक है। या अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी जो थे एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, ठीक है, और तथा आंदोलनकारी के रूप में भी जाने जाते थे। बल्कि इनको जो है सामाजिक आर्थिक सुधारक के रूप में भी जानते हैं। हमें आज़ादी किसने दिलाई थी? गांधी जी ने दिलाई थी 1947 में, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जो है महात्मा गांधी जो है इन्होंने कहा था इंडिया लिव्स इन विलेज। भारत जो है कि गांव में ही निवास करता है। भारत जो है गांव में ही निवास करता है। जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी तो देश का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिडिल मैन या आम आदमी का उत्थान देश का उत्थान होता है, ठीक है। अगर जो है कि हम मिडिल मैन जो है, जैसे कि अपने लोग क्या है कि मिडिल मैन है, ठीक है, जब तक हम लोगों का विकास नहीं होगा तो देश का भी विकास नहीं होगा। जैसे कह सकते हैं कि अगर किसान का विकास नहीं होगा या फार्मर जो है कि इम्प्रूव नहीं करेगा तो कैसे देश का विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने देश में विकास के काम के संबंध में जोर दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जो डेवलपमेंट के जो कार्य थे, ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके या डेवलपमेंट हो सके ग्रामीण लोगों का, उतना ही जो है कि देश अपना क्या करेगा, तरक्की करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द साल्वेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन कॉटेज। मतलब कि ये इसका अर्थ ये है कि भारत का जो उद्धार है कॉटेज में ही निहित है। इन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें कुटीर उद्योग में जोर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीणों की मुक्ति के लिए कुछ कार्यक्रम दिए थे इन्होंने। जैसे कि बात कर लेते हैं कार्यक्रम ग्रामीण की मुक्तियों के लिए, मतलब कि इनके जीर्णोद्धार के लिए या कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, या इसके बारे में जो बतलाया था कि अगर हम ये सारी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे या शुरुआत करेंगे तो ग्रामीण लोगों का कैसे विकास हो सकता है, ठीक है। पहला है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन हमने बता ही दिया है पिछले वीडियो में। क्या होता है? प्रौढ़ शिक्षा होती है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या 15 से 20 साल के लोग होते हैं उनको जो है कि हम शिक्षा देते हैं। फिर नेक्स्ट है रूरल सैनिटेशन, मतलब कि ये ग्रामीण स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता का मतलब ये होता है कि जैसे गाँव में साफ़ सफाई की व्यवस्था कराना जिससे बीमारियां ना फैलें। जैसे कि बारिश होने वाली है तो बारिश में मलेरिया, डेंगू और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो जैसे कि हम साफ़ सफाई रखेंगे गांव में तो क्या होगा कि ये सारी बीमारियां हमें नहीं होंगी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल। डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल का मतलब होता है कि जो जनजातियां हैं, ठीक है, जो जनजातियां हैं उनका विकास करना। अब बात कर लेते हैं कि जनजातियां क्या होती हैं। जनजातियां या ट्राइबल वो होती हैं जो आधुनिक जो है कि अत्याधुनिक जो मतलब कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनसे अछूत हैं। वो अभी तक जो है कि जनजातियां वो होती हैं जो अत्याधुनिक जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे जो अछूत हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम जनजातियां कहते हैं, ठीक है। ये जो है कि पहाड़ों वगैरह में पाई जाती हैं या छत्तीसगढ़ वगैरह में, और उड़ीसा में भी काफ़ी सारे हैं। फिर बात कर लेते हैं विलेज इंडस्ट्रीज़। विलेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ग्रामीण औद्योगिक, ठीक है, या ग्रामीण औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गाँवों का जब विकास करना है तो अगर हम कोई फैक्ट्री गांव में लगाते हैं तो क्या होगा कि जितने भी गांव के आसपास के 100-200 गांव या फिर 50 गांव जितने भी हो सकते हैं आसपास के सराउंडिंग एरिया के जितने भी पीपल्स होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए वहां पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तथा उनको रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर है वुमेन डेवलपमेंट। वुमेन डेवलपमेंट का अर्थ है कि महिलाओं का विकास करना, ठीक है। महिलाओं का विकास कैसे होगा? महिलाओं के विकास के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई है, इसके बारे में चर्चा की जाए, बातचीत की जाए या कार्यक्रम शुरुआत की जाए, ठीक है। मेहंदी प्रतियोगिता कराई जाए और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ऐसे कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत करती हैं। अगर उनका हस्तक्षेप ना हो तो खेती का भी कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई फार्मर है, अगर वो खेत में जाता है
तो उसके लिए खाने की तैयारी कौन करता है? महिलाएं ही तो करती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान होता है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हमने यहाँ पहले ही बात कर ली। सैनिटेशन, अगर साफ़ सफाई होगी तो स्वास्थ्य हमारा बढ़िया होगा। एडल्ट एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन की बात कर ली, ठीक है। शिक्षा होगी तो हमारा और विकास होगा। शिक्षा के बल पे ही जो है कि हम देश का विकास तथा अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का विकास करना, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे कि हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब ना करके खुद ही जो है कि मतलब कि रोज़गार तैयार करना। फिर नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब हो ही चुका है, मतलब कि वहाँ पे सड़क का निर्माण हो, रोड मतलब कि ये सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, तालाब की खुदाई हो, तो ये सारी क्या है डेवलपमेंट में जो है कि वहाँ पे लाइट वगैरह लग जाए, तो इससे क्या होता है रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ लैंग्वेज। इनके जो उद्देश्य थे या ये कह रहे थे कि जो भाषा है, भाषा का प्रचार किया जाए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट होता है कि प्रचार करना, ठीक है। भाषा का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। फिर नेक्स्ट है फिलॉसफी थॉट्स ऑफ गांधी जी, मतलब कि इन्होंने मतलब कि जो गांधी जी के जो कुछ दार्शनिक क्या थे, विचार थे, दार्शनिक विचार थे, या बुनियादी शिक्षा पे इन्होंने भी जोर दिया था। मतलब कुछ बेसिक जो है कि फिलॉसफी थॉट्स ऑफ गांधी जी, मतलब कि जो दार्शनिक विचार थे गांधी जी के, उन पर बात कर लेते हैं। गांधी जी पर चरखा आंदोलन, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बने, ठीक है। गांधी जी ने जो है कि दार्शनिक तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने खादी पर चरखा, ठीक है, खादी जो है खादी उद्योग या हम लोग कुटीर उद्योग की बात करें, इस पर काफ़ी जोर दिया, तथा आंदोलन अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बनेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उनके विचार जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। जो गांधी जी के विचार थे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, वो उच्च कास्ट निम्न कास्ट ये नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके कारण जो है कि इन्होंने हरिजन सेवक संघ का गठन किया। हरिजन सेवक संघ का गठन किया। हरिजन सेवक संघ का गठन क्यों किया था? जो कि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, ठीक है। और जो है कि हिंदुस्तान प्रचार संघ, फिर है सर्वोदय, भूदान मूवमेंट आदि बहुत से कार्यक्रम जो है कि इन्होंने स्टार्ट किए। फिर जो है कि गांधी जी ने जो है मतलब कौन कौन से जो राजनीतिज्ञ थे उनको जो है कि मतलब उठाने में या कितना उनका योगदान रहा है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे विनोबा भावे हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गई, मीराबेन हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, आदि नेताओं को इन्होंने क्या किया था, बनाया था, ठीक है, जिनकी वजह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है तथा विनोबा भावे का नाम है, मीराबेन का नाम है, जयप्रकाश नारायण का नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनको जो प्रेरणा मिली थी साबरमती में सत्याग्रह आश्रम से जो, और बाद में वर्धा में सेवाग्राम तीर्थ यात्री को स्थानों का स्थान बन गया था, ठीक है। इनको जो प्रेरणा मिली थी कहाँ से मिली थी? सत्याग्रह आश्रम से मिली थी, या कह सकते हैं कि साबरमती आश्रम से इनको जो है कि प्रेरणा मिली थी, ठीक है। और जो बाद में है ये सेवाग्राम जो है कि तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया था, ठीक है। और ये जो है कि हमारा जो सेवाग्राम है, सेवाग्राम जो है कि हमारा स्टार्ट हुआ था ये 1935 में भी है और कहीं कहीं 1923 में भी दिया गया है, 1923 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्थेंडम प्रोजेक्ट की। मार्थेंडम प्रोजेक्ट जो है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये बात कर लेते हैं। ये मार्थेंडम प्रोजेक्ट है ये YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के तहत जो है कि 1921 में त्रावणकोर केरला में स्थापित किया गया था। मार्थेंडम प्रोजेक्ट जो है कि YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा 1921 में त्रावणकोर कहाँ पे है? केरला में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य क्या था? सोल है, आत्मा है, माइंड है, दिमाग है, बॉडी है, शरीर है, ठीक है। इन तीनों मतलब कि 3 गुणों का या मतलब कि क्या कहते हैं कि इनका जो प्रतीक था विकास करने का, ये तीनों प्रतीक थे। और 5 पक्षीय कार्यक्रम जो है कि इनमें विकसित किए गए थे। अब वो 5 पक्षीय कार्यक्रम जो कौन कौन से थे? पहला था आध्यात्मिक, फिर दूसरा मानसिक था, फिर शारीरिक था, फिर आर्थिक था, फिर सामाजिकता के विकास का प्रतिनिधित्व किया। इन 5 जो है कि पक्षीय कार्यक्रम के द्वारा जो है क्या किया था? विकास का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
मार्थेंडम स्टार्टेड बाई अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर स्पेंसर हैच। ठीक है, ये जो मार्थेंडम जो स्टार्टेड किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर स्पेंसर हैच। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1921 में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, त्रावणकोर केरला में। और किसके तहत स्टार्ट किया गया था, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। और इसको स्टार्ट कौन किया था, ये डॉक्टर स्पेंसर हैच ने। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मार्थेंडम में जो है डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर से 100 विलेज को YMCA के माध्यम से कवर किया गया था। ठीक है, जो वहाँ पे प्रदर्शन सेंटर जो बने थे या प्रदर्शन केंद्र जो बने थे, वहाँ पे क्या किया गया कि 100 विलेज को YMCA के माध्यम से क्या किया गया था, पूरा कवर किया गया था, जिससे कि 100 गाँवों का विकास हो सके। इसमें जो है कि जैसे कि बकरी हो गई, हनी बी हो गई, मधुमक्खी पालन हो गया, अनाज, सीरियल्स, फिर वेजिटेबल्स, जो सब्जी के जो बीज हैं। ठीक है, तथा इनमें क्या करना था कि सुधार करना है, सुधार के लिए प्रदर्शन किया गया था इन सभी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म के लिए हेल्थ चार्ट, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजना तथा कौन कौन से स्टेप जो है कि अपनाने चाहिए। फिर आवश्यक वस्तुओं आदि का इन्होंने ये उपकरण दिए थे। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये इक्विपमेंट्स जो है कि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द सेंटर की जो डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर था, उसमें जो है कॉटेज इंडस्ट्री के व्यवसाय सिखाए गए। जो प्रदर्शन केंद्र था उसमें क्या किया गया, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी ना, उसमें जो है या कॉटेज जो व्यवसाय थे, कुटीर उद्योग के जो व्यवसाय थे। अब कुटीर उद्योग में क्या क्या आता है, जैसे कि हथकरघा हो गया, आपका सिलाई बुनाई हो गई, साड़ी बनाना, ठीक है, खादी उद्योग, तो ये सारा जो है आपका कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, इन सब का क्या किया गया था कि इन सब का व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया गया था या ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, और क्या दिया गया था, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे उनको क्या किया गया था, उनका भी परीक्षण किया गया था। ठीक है, या टेस्टिंग करी गई थी, या कह सकते हैं कि उनका ट्रायल हुआ था। ठीक है, कि कैसे कैसे सारी चीज़ें, या बतलाया गया था कि कैसे कैसे सारी चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएं, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करके पूछें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।